नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है, 6 महीनों में टूट जाएगी दो लड़कों की दोस्ती। मजबूत सीटें भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच शुरू हुई खटपट। सूत्र के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव से पहले टूटेगा सपा कांग्रेस का गठबंधन। सपा कांग्रेस में नहीं बन रही सहमति। मझवा, फूलपुर, खैर, मीरापुर सीट पर कांग्रेस ने किया है दावा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट शुरू हो गई है। उपचुनाव से पहले टूटेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हो जाएंगी। मझवा, फूलपुर, खैर, मीरापुर सीट पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। हालांकि दो सीट से ज्यादा देने के बारे में नहीं सोच रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव मजबूत सीटों पर भी कांग्रेस को टिकट देने को तैयार नहीं है। तो मजबूत सीटें भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव। इसको लेकर अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साइकिल से उतरती हुई नजर आ सकती है। तो चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। 6 महीनों में ही टूट जाएगा दो लड़कों की, अब दोस्ती टूट जाएगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दो लड़कों ने कमाल कर दिया था, उसके बाद से लगातार इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है वो टूट सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है लगातार। तो सीट को लेकर सहमति नहीं बनी है। 5 सीट कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को मात्र 2 सीट देने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में खबर है कि दोनों के बीच जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की राहें अलग अलग हो जाएंगी। तो सपा कांग्रेस के बीच खटपट शुरू हो गई है। उपचुनाव से पहले सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि सीट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। मझवा, फूलपुर, खैर, मीरापुर सीट पर कांग्रेस ने दावा भी ठोका है। तो 6 महीनों में ही टूट जाएगी दो लड़कों की दोस्ती। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। दोनों की पार्टियों ने बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में कामयाब रही थी। लेकिन अब उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के बीच जो गठबंधन है वो टूट जाएगा, क्योंकि सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच खटपट की खबरें सामने आ रही है और 6 महीनों के अंदर ही ये गठबंधन टूट जाएगा। तो आपको बता दें कि मजबूत सीट तक कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव। जो सीट पर कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, प्रत्याशी उनके मजबूत है, उस सीट को भी अखिलेश यादव अपने पास रखना चाहते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के खेमे में नाराजगी का माहौल है। और ऐसे में सियासी गलियारों में खबरें हैं कि दोनों के बीच सब कुछ अब ठीक नहीं है, दोनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ फोनो लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, लोकसभा चुनाव में बेहद मजबूती के साथ दोनों ही पार्टियां खड़ी थी एक दूसरे के साथ, लेकिन अब उपचुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही है कि दोनों के बीच का जो गठबंधन है, जो दोस्ती है, वो खत्म हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच खटपट का माहौल है और दोनों के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने में कामयाब रही थी, लेकिन उपचुनाव से पहले दोनों की दोस्ती भी खराब हो गई है और पार्टियों के बीच जो गठबंधन का माहौल है वो खत्म हो सकता है। तो 6 महीनों में ही टूट जाएगी दो लड़कों की दोस्ती। वहीं हरियाणा में भी गूंज रहा यूपी के मंगेश यादव का एनकाउंटर का मामला। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से
बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि योगी सरकार के पाप भाजपा को हरियाणा में भी खा गया है। मंगेश के हत्यारों को देर सवेरे कानून सजा देगा, लेकिन हत्यारों को संरक्षण देने वाली भाजपा का पतन शुरू हो गया है। तो बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार पर हमला बोला है और मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले ही ये बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ फोनो लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, कल यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले ही अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला योगी सरकार पर बोला है। तो बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और योगी सरकार का घेराव करते हुए नजर आए। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर लगातार सियासत तेज थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से एनकाउंटर की रिपोर्ट भी सामने आई थी, लेकिन इसके बाद फिर से मंगेश यादव के हत्यारों का ये फिर से मामला अखिलेश यादव ने उठाया है और योगी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही ये भी कहा है कि हत्यारों के संरक्षण देने वाली भाजपा का पतन शुरू हो गया है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव का ये बड़ा हमला योगी सरकार और बीजेपी पर है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। ये एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार का घेराव किया है। साथ ही साथ मंगेश यादव के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। वहीं अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की हत्या होने से दहला है अमेठी जिले में। 4 लोगों की हुई हत्या का ये पूरा मामला है। सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच की पूरी रिपोर्ट भी सौंपी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। टीम सभी साक्ष्य संकलन कर ले गई है अपने साथ। पुलिस के एडीजी जोन लखनऊ आईजी ने किया है निरीक्षण। पुलिस ने 2 बच्ची दंपति का शव लिया कब्जे में। टीम सभी पहलुओं पर जांच के लिए रायबरेली रवाना हुई है। तो अमेठी में शिक्षक परिवार के 4 सदस्यों को हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। अब इस हत्याकांड का एक सुराग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। चंदन वर्मा का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने पर एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से अमेठी दहल उठा है। गुरुवार को शाम करीब 7 बजे घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाजा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। तो शाम को करीब 7 बजे के समय 7 बजे के दौरान यह हादसा हुआ। घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस हत्याकांड के बाद से उत्तर प्रदेश दहल उठा है। अमेठी की वारदात ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। यहां एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई।
आपको बता दें, हत्यारों ने पति पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया। तो सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य यानी कि जो भी सबूत है उसे जुटाए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और जल्द ही आरोपी को सजा भी दी जाएगी, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो अमेठी के शिवरतगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर शाम के समय में घर में घुसकर पूरे फैमिली को ही मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर सड़क हादसे में 10 की मौत का मामला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों को समुचित सहायता मिले, मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने मिर्जापुर में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है। एक्स पर कहा है कि सरकार घायलों को समुचित इलाज की इंतजाम कराए। पीड़ित परिवार की सहायता की भी मांग मायावती के द्वारा की गई है। वही खबर इटावा से है, जहां भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। बता दें कि अयोध्या से आनंद विहार जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस बैल से टकरा गई, जिसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची रेलवे की तकनीकी टीम ने इंजन को दुरुस्त कर ट्रेन को आनंद विहार के लिए रवाना किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस बैल से टकरा गई है। हालांकि कोई जानहानि नहीं हुई। वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया था, तो तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर इंजन को दुरुस्त करने में लगी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल हो गया, जिसके बाद से यह बड़ा हादसा होते होते टला। वही खबर मेरठ से है, जहां मेट्रो ट्रैक से लाखों का कॉपर का तार चोरी किया गया है, जो कि कॉरिडोर पर बिछाया गया था। बता दें कि परतापुर थाना क्षेत्र में चोर ने मेट्रो ट्रैक से लाखों के कॉपर की चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है। मेट्रो ट्रैक से लाखों की कॉपर तार की चोरी ने प्रशासन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो मेट्रो ट्रैक से लाखों की कॉपर तार की चोरी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने जांच के लिए भी एक स्वतंत्र कमेटी बनाने को कहा है। इसमें सीबीआई और राज्य पुलिस के दो और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक अधिकारी रहेगा। 30 सितंबर की सुनवाई में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी है, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखे। दरअसल लड्डू विवाद सामने आने के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा भी ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। खबरें बढ़ते आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा स्वच्छ और स्वस्थ हो तो अपने आप सभी अच्छा हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ समय बिताने का मौका मिला। आध्यात्मिक का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने आचरण विचारों में शुद्धता लाना है। मनुष्य अपने कर्मों को सुधार कर अच्छा इंसान बन सकता है। विचारों की शुद्धता जीवन में संतुलन शांति लाने का मार्ग है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही पवित्र आत्मा निवास करती है।
आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। वहीं बिजनौर के चांदपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुट्टू का आटा खाने से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी लोग को निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिले के डीएम, एसपी और सीएमओ ने बीमार लोगों का हालचाल जानने चांदपुर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां शाम के समय जब कुट्टू के आटे के बनी सामग्री के सेवन से लोगों को उल्टी, दस्त, चक्कर और बेहोश होने शुरू हो गए। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बीमार होते लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। अब तक करीब 100 से ज्यादा बच्चे, महिलाएं और पुरुष बीमार हो चुके हैं। बिजनौर जिला अस्पताल में करीब 80 लोगों के भर्ती करने का इंतजाम कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से बेहतर इलाज करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो प्रशासन में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। वही खबरों बढ़ते आगे, खबर संभल से है, जहां संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची को बेचने आए थे तीनों आरोपी। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और बच्ची को छुड़ा लिया। संभल पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।